वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मापन टॉपिक को हम सीखने वाले हैं। आप सबको पता है कि सीटेट एग्ज़ाम में मापन टॉपिक से एक या दो प्रश्न निश्चित रूप से आप सबको देखने को मिलने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने मापन टॉपिक को पूरी तरह से समाहित करने की पूरा प्रयास किया है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आप सब के लिए यूजफुल साबित होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का पहला प्रश्न आपके सामने क्या कहा गया है कि 4 किलोमीटर 40 मीटर और 400 सेंटीमीटर बराबर होगा। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, किसी भी चीज़ को जोड़ने या घटाने के लिए आपको सेम एक ही यूनिट में लाना होगा। यहाँ पे देखो प्रश्न में क्या कहा गया है, सारे मीटर में दे रखे हैं। तो आप सबको यहाँ सेंटीमीटर में इसको भी मीटर में बनाना होगा और यहाँ किलोमीटर में इसको भी किस में बनाना होगा, आपको मीटर में बनाना होगा, तभी आप इनको जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले किलोमीटर को हम मीटर में बना लेंगे। आप सबको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आपको होंगे 1000। कितने होंगे, 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होंगे, 1000 मीटर। कभी भी आप यहाँ से देखो किलोमीटर, यहाँ पे मीटर कौन बड़ा है, तो आपको होगे किलोमीटर। कभी भी किलोमीटर से यानी बड़े से हमको जब छोटे में जाना होगा, कभी भी बड़े से छोटे में जाना होगा। किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, हम किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे हमेशा गुणा किया जाता है। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब कहोगे किससे गुणा करोगे, जो इसका रिलेशन होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो हम 1000 से गुणा या भाग जो भी करना होगा 1000 से करने वाले हैं। जब कभी भी हमको छोटे से बड़े में जाना होगा, कहाँ, छोटे से बड़े में, समझ लो यहाँ पर 1000 दे रखा होता मीटर और हमको किलोमीटर में बनाना होता, तो हम क्या कर देते हैं, भाग करते हैं। क्या करते हैं, भाग करते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। जब कभी भी किलोमीटर से मीटर में जाएंगे, किलोमीटर से मीटर कह रहा है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो हमेशा गुणा करेंगे। तो 1 को हम 1000 से गुणा कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 1000 मीटर आ जाएगा। यदि आपको दे रखा है 1000 मीटर यानी मीटर में दे रखा है और हमको लाना है किलोमीटर में, तो हम भाग कर देंगे। किससे करेंगे, 1000 से। तो देखो 1000 यहाँ दे रखा है, इसको 1000 से भाग करोगे कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर। यहाँ तक ठीक है। चलो अब देख लेते हैं, यहाँ इसको क्या दे रखा है, किलोमीटर में। किलोमीटर में दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसको जब 4 किलोमीटर है और 4 किलोमीटर को हम किस में बदलेंगे भैया, मीटर में। अब देखो यहाँ बड़ा दे रखा, मीटर से हमको किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। किससे करेंगे, 1000 से करेंगे। तो 4 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए 4000 मीटर। ये ठीक है। फिर दूसरे लाइन में 40 मीटर, तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से दे रखा है 40 मीटर, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 40 मीटर। अगला दे रखा है 400 सेंटीमीटर। आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। अब मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन क्या है, 100 का है। जो भी हमको गुणा करना होगा तो 100 से करेंगे, भाग करना होगा तो भी 100 से करेंगे। क्यों, क्योंकि मीटर और सेंटीमीटर का जो रिलेशन होता है वो 100 का होता है। अब यहाँ पर देखो हमको क्या दे रखा है, सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर दे रखा है और सेंटीमीटर से हमको कहाँ जाना है, मीटर में जाना है। यानी छोटी चीज़ से हमको कहाँ जाना है, बड़ी चीज़ में जाना है। तो हम क्या करते हैं, भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग करते हैं। अब 400 को जब 100 से भाग करेंगे, भाग हमेशा किससे किया जाएगा, मीटर और सेंटीमीटर में किसका रिलेशन होता है, 100 का। तो जब 400 को जब 100 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यानी 4 आ जाएगा। आएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 4 मीटर। हो गया, तीनों एक ही रिलेशन में। देखो तीनों मीटर में हो गए, यहाँ पर तीनों मीटर में हो गए। अब इनको जोड़ लोगे तो ये 4, ये 0, ये 0, तो यहाँ 4 आ गया। यहाँ जोड़ोगे तो ये 4 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो आपका उत्तर कितना आ गया, 4044। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया, सी सही हो गया। क्लियर है, आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी सही हो गया। कभी भी आपको चेंज करना पड़ेगा। कभी भी आपको यदि मीटर में दे रखा है और आपको सेंटीमीटर में ले जाना है, तो देखो मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है। जब आप मीटर से सेंटीमीटर में जाओगे तो आप हमेशा क्या करोगे, गुणा करोगे। यानी जब बड़े से छोटे में जाओगे तो गुणा करोगे। यदि आपको कोई चीज़ सेंटीमीटर में दे रखी है और आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर में बदलना है, तो आप हमेशा भाग कर लोगे। क्या कर दोगे, भाग कर दोगे। ठीक है, भाग करेंगे। अब किससे भाग करेंगे, मीटर और सेंटीमीटर में 100 का रिलेशन होता है ना, तो हम 100 से गुणा और 100 से भाग ही करेंगे। जैसे यहाँ पर दे रखा है 400 सेंटीमीटर।
400 सेंटीमीटर दे रखा है और इसको किस में बनाना था, मीटर में बनाना था। जब आप सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हो तो क्या करोगे, भाग करेंगे। क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 400 को आप 100 से भाग करेंगे तो ये देखो, ये 2 जीरो कट गया, कितना आ गया 4। तो ये 4 मीटर बन के आ गया, 4 मीटर। क्लियर है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर सेकेंड देखो क्या कहा गया है। 50 कुंतल, फिर 50 किलो और फिर 5000 ग्राम बराबर होगा। किसके बराबर है, कुंतल 500 कुंतल के किलो के। तो इसको हम क्या करें, इसको हम किलो में कन्वर्ट कर लें। क्या कर लें, इसको हम कुंतल को किलो में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, देखो कैसे कन्वर्ट करोगे। आपको पता है कि एक कुंतल में कितने किलो होंगे, तो आप कहोगे 100 किलो। कितने किलो होंगे, 100 किलो होंगे। एक कुंटल में कितने किलो होते हैं, 100 किलो होते हैं। ये बात पता है। ठीक है, अब जब कभी भी, अब यहाँ पर देखो कितना दे रखा है, 50 कुंटल। तो 50 कुंटल में कितने हो जाएंगे, 50 कुंटल दे रखा है। 50 कुंटल को जब किलो में बदलोगे तो देखो कुंटल है, यहाँ किलो में जाएंगे तो क्या करोगे, तो आप गुणा करोगे 100 से। तो ये कितना आ जाएगा, जब 100 से गुणा करोगे तो ये 1 जीरो और 2 जीरो, ये आपका कितना आ जाएगा, 5000 किलो आएगा। कितना आ गया, 5000 किलो। यहाँ तक ठीक है। चलो अब देखो 50 कुंटल का जब आप चेंज किए हो किलो में तो ये कितना आ गया है, 50 केजी आ गया। फिर कह रहा है आपको 50 किलो, ये तो पहले से दे रखा था, इसको आप ऐसे लिख लोगे 50 केजी लिख लिए। अब यहाँ पर दे रखा है 5000 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे। अब ग्राम छोटा है, किलोग्राम बड़ा है। जब छोटे से आप बड़े में जाओगे तो क्या करोगे, भाग करते हैं। तो यहाँ देखो 5000 है, अब भाग किससे करोगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो हम 1000 से भाग कर लेंगे इसको। तो देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, कितना आ गया 5। तो ये कितना आ गया 5 केजी। बस इनको जोड़ लेते हैं। यह जोड़ोगे 5, ये 5, ये 0 और ये 5, कितना आ गया 5 50 55, क्या आया है केजी। तो आपका किस ऑप्शन में मिलेगा, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 5055 किलो। क्लियर है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखो क्या कहा गया है। कह रहा है कि डॉक्टर ने किरण को प्रतिदिन पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी। एक डॉक्टर हैं, उन्होंने किरण को क्या कहा है कि प्रतिदिन पर्याप्त पानी पिया करो। फिर किरण ने क्या किया, वह नियमित रूप से 14 गिलास, कितना 14 गिलास पानी पीती है। यदि अब 14 गिलास वो पानी पी रही है, लेकिन हुआ क्या, यदि गिलास की क्षमता कितनी है, 200 मिलीलीटर है। कितनी है, 200 मिलीलीटर है। 14 गिलास पानी पी रही है, लेकिन एक गिलास में पानी कितना आता है, 200 मिलीलीटर आता है। तो कह रहा है एक सप्ताह में कितने लीटर पानी पी जाएंगी। अब इसको ध्यान से देखना। हुआ क्या है कि वो 14 गिलास पानी पीती हैं, 14 गिलास पानी पीती हैं, और एक गिलास में यदि 200 ml जाता है तो 14 गिलास में कितना हो जाएगा, तो इसको हम 200 से गुणा कर लें। भाई 14 गिलास पानी पी रही और एक गिलास में कितना आ रहा है, 200 ml, तो 14 गिलास में कितना आएगा, 14 से गुणा कर देंगे इसको ना, तो कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 और ये 2 जीरो, 28 ml हो जाएगा। 2800 ml वो पानी एक दिन में पीती हैं। कितने दिन में, एक दिन में 2800 ml। और उनको पीना कितने दिन है, कह रहा है कि बताओ एक सप्ताह में कितने लीटर पानी पिएंगी। तो आप सबको पता है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। तो इसको आप क्या करो, 2800 को किससे गुणा कर लो, 2800 को आप 7 से गुणा कर लो, पता चल जाएगा। क्योंकि एक दिन में कितना पीती हैं, 2800 ml, और 7 दिन पीना है। तो 2 जीरो ये लास्ट के हैं, 2 जीरो आप ऐसे लिख लोगे। 7 से 8 को करोगे 7 56 के 6, हासिल मिले 5, 7 दूनी 14, 5 19, कितना आ जाएगा 196, 19600, और कैस में आएगा ml में। ml मतलब क्या होता है, मिलीलीटर। और मिलीलीटर का मतलब क्या होता है, क्योंकि आप सबको पता है कि एक लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। कितने होते हैं, ये आप यूनिट ज़रूर याद कर लीजिएगा। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। अब उन्होंने कितना पानी पिया है, इतने ml पानी पिया है। अब ml को हम किस में बनाना है, हमको लीटर में बनाना है। क्या करेंगे, तो आप कहोगे दोनों का रिलेशन होता है 1000 का, तो हम 1000 से भाग कर देंगे।
भाग क्यों, गुणा क्यों नहीं किए? गुणा भैया जब आप बड़े से छोटे में जा रहे हैं तब गुणा करते। अब यहाँ पर छोटे से, ये छोटा है ml, छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। तो देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो बचा, यहाँ से हटाओगे यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, यानी 19 लीटर 6 मिलीलीटर। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही हो गया। 19.6 लीटर वो 1 हफ्ता में पानी पी जाएंगे। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखो क्या कहा गया है। निम्नलिखित में से सही कथन, यहाँ पे क्या कहना है, कौन सा सही उसको पहचान करना है। ठीक है, कह रहा है कि 3 लीटर 30 मिलीलीटर क्या 300 मिलीलीटर के बराबर होगा। तो आपको पता है कि 3 लीटर, 1 लीटर में जब 1000 मिलीलीटर होता तो 3 में 3000 हो जाएगा। तो ये तो 300 दे रखा, तो ये तो गलत हो गया। 1 पैसा बराबर इतने रुपए होते हैं। तो देखो 1 पैसे में 1 रुपये बराबर कितना हो जाएगा? 100 पैसे, सबको पता है। तो 1 पैसा, जब 1 पैसा करोगे, 1 पैसा निकालना हमको है क्या? 1 पैसा, तो 1 पैसे को हम किससे भाग कर देंगे? 100 से भाग कर लेंगे। भाग करोगे तो 1 2, तो कितना आ जाएगा? 0.01 पैसा। 0.01 पैसा, यहाँ पर दे रखा 0.001 पैसा, तो ये भी गलत हो गया। कह रहा है कि 1 और आधा दर्जन, 1 और आधा दर्जन बराबर 18 होगा। तो 1 दर्जन में कितना होता है? 1 दर्जन बराबर 12 वस्तुएं होंगी। तो 1 दर्जन में 12 हो गई, और फिर आधा दर्जन लगोगे तो 12 की आधा 6 हो जाएंगी, तो 12 6 कितना हो जाएगा? 18। तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया। इधर देख लो, 1 किलोमीटर में 100 मीटर होते हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। क्या है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सी ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। प्रश्न नंबर क्या है? 5वां। 5वें प्रश्न को अच्छे से समझ लेना। क्या कहा गया है? कोई कह रहा है कि एक टैक्सी मीटर है जो 5 किलोमीटर के लिए 50 रुपये का भाड़ा लेता है। अब आपको टैक्सी ड्राइवर ने क्या कहा? यदि 5 किलोमीटर चलोगे तो हम आपसे 50 रुपये का भाड़ा लेंगे। ठीक है, उसके बाद यदि आगे जाओगे, उसके बाद प्रति किलोमीटर 15 रुपये का भाड़ा लेगा। यदि मान लिया आपको 6 किलोमीटर जाना होता तो 5 किलोमीटर का तो वो 50 रुपये ले लेता, 1 किलोमीटर और बचा है उसका फिर वो कितना लेता? 15 रुपये आपसे और ले लेता, है ना। 6 किलोमीटर यदि आप जाते तो अगले प्रति किलोमीटर के लिए वो 15 रुपये का भाड़ा लेते दिखाता है। एक मुनेंद्र हैं, उन्होंने अपने घर से स्टेडियम तक की यात्रा के लिए 305 रुपये दे दिए। कितने रुपए दे दिए? 305 रुपये। तो आपसे पूछा गया उनके घर से स्टेडियम कितनी दूर है। तो देखो सबसे पहले क्या करो, यदि उनका 5 किलोमीटर घर है, मान लिया 5 किलोमीटर होता, 5 किलोमीटर घर होता तो वो कितने रुपये में पहुँच जाते? 50 रुपये में पहुँचते कि नहीं। यदि उनका घर 5 किलोमीटर होता तो 50 रुपये में पहुंच जाते, क्योंकि साफ कहा गया टैक्सी ड्राइव, एक टैक्सी मीटर 5 किलोमीटर के लिए 50 रुपये लेता है, पहुंच जाते 50 रुपये में। लेकिन हुआ क्या? अब 5 किलोमीटर तो है नहीं, उन्होंने रुपया कितना दिया है? उन्होंने रुपया दिया है 305 रुपये, यानी 305 में से यदि हम 50 घटा दें, घटा दो 50 तो कितना हो गया? यहाँ से हो गया 5, यहाँ 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 2। अभी भी उनको 255 रुपये ज़्यादा पड़े हैं। अब 255 रुपये उनको कह रहा है कि आगे जाओगे 1 किलोमीटर तो हम 15 रुपये लेंगे, और रुपये हमको कितने दिए हैं? 255 रुपये दिए हैं। तो यदि हम 255 रुपये दिए हैं, 255 रुपये को हम 15 से भाग कर दें, क्योंकि 1 किलोमीटर में जाएंगे तो हम 1 किलोमीटर 15 रुपये में पहुँचेंगे, तो इसको हम 15 से भाग कर लेंगे। तो देखो 15 एक कम 15, 15 से कट करोगे 15 कम 15, 10 बचेगा, 15 7 105, यानी 17 किलोमीटर। कितना और निकल गए हैं? 17 किलोमीटर। यदि आप 17 किलोमीटर जाओगे, देखो 17 किलोमीटर जाओगे तो 17 किलोमीटर को यदि 15 रुपये के हिसाब से लोगे 255 रुपये पड़ेगा। तो 17 किलोमीटर उनका घर और था, 17 किलोमीटर मिला, और प्लस ये 5 किलोमीटर तो उनका पहले से था जो दे रखे थे। तो 17 और प्लस 5, 17 और प्लस 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 17 5 कितना होता है? तो आप कहोगे 22, यानी उनका वहाँ से घर कितने किलोमीटर है? तो 22 किलोमीटर है। क्लियर है? कितने किलोमीटर है? 22 किलोमीटर है। ऐसे जब आपको सवाल मिलेंगे, ऐसे सवाल जब मिल रहा है तो पहले सबसे पहले जितने किलोमीटर का दे रखा है वो भाड़ा मैंने निकाल लिया। 5 किलोमीटर का था तो 50 रुपये मिला, है ना। 5 किलोमीटर का कितना पड़ गया? 50। 5 किलोमीटर का कितना पड़ गया? तो आप कहोगे 50 रुपये पड़ गया। यहाँ तक ठीक हुआ। अब जब 50 रुपये पहुँच गए, उन्होंने रुपया दिया 305 रुपये, तो 50 इसमें से कम कर दो, तो 305 में से 50 कम किए, 255 रुपये भी उन्होंने और दिया है।
क्यों दिया है? क्योंकि 1 किलोमीटर जाएंगे तो 15 रुपये पड़ेंगे, तो इस हिसाब से 15 जोड़ते चले जाओगे। 255 रुपये कितने किलोमीटर के? 17 किलोमीटर के। कैसे? तो 255 को हम 15 से भाग कर दिए तो हमारे पास 17 आ गया, यानी 17 किलोमीटर और गया है। तो 17 किलोमीटर ये और 5 किलोमीटर ये, तो 17 5 22 किलोमीटर। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न में पहुँचेंगे, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखो क्या कहा गया है। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि मदन एक मिष्ठान दुकान से 1 किलो 500 ग्राम लड्डू खरीदते हैं, 2 किलो 100 ग्राम जलेबी खरीदते हैं और 800 ग्राम रसगुल्ला खरीदते हैं। ठीक है, कौन? एक मदन खरीद लाए। चलो, दुकानदार सारी मिठाइयों को एक डिब्बे में भर देता है। स्वाभाविक रूप से डिब्बे में भरेगा तो एक डिब्बे में वो भर देता है। चलो, जिसकी अधिकतम क्षमता 550 ग्राम है। वो जो डिब्बा है उसमें मिठाई कितनी आएगी? 550 ग्राम आएगी। तो बताइए सारी मिठाइयों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? ये तो सिंपल का सवाल है भैया। आप दुकान पे जाओगे, दुकान पे पूरा सामान खरीद लिए और जब खरीदे डिब्बा उसने दिया तो एक डिब्बे में इतने ग्राम मिठाई आ रही है। तो जब एक में इतने आ रही है तो कितने डिब्बे लग जाएंगे? तो सबसे पहले देखो कितने, अब यहाँ देखो ग्राम में दे रखा है, कितने ग्राम भेज रहा है? ग्राम में दे रहा है। तो सब देख लो कितने ग्राम मिठाई हमने लिया है, पहले ये भी तो पता कर लो ना कितने ग्राम मिठाई हमने लिया है। तो देखो यहाँ 1 किलो 500 ग्राम, 1 किलो में 1000 ग्राम और प्लस 5 किलो में 500 ग्राम, तो यह टोटल करोगे कितने हो जाएंगे? 15 किलो। ये देखो 1 किलो 1 केजी और 500 ग्राम, इसको टोटल को ग्राम में बदलेंगे तो 1 किलो में 1000 और 500, तो ये कितना हो जाएगा? 1500 ग्राम ये खरीद लिए। फिर 2 किलो 100 ग्राम, 2 किलो में 2000 ग्राम और ये 100 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा? 2100 ग्राम। कितना हो गया? 2100 ग्राम। कैसे? देखो यहाँ 2 केजी और कितना है? 100 ग्राम है, तो 2 किलो में 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 2 किलो में 2000 ग्राम और प्लस ये 100 ग्राम, तो 2000 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 2100 ग्राम। आगे देखो, और 800 ग्राम रसगुल्ला खरीदा है, तो ये तो 800 ग्राम ऐसे हो गया, 800 ग्राम रसगुल्ला खरीद लिए। अब इन सबको जोड़ लो, कितने ग्राम हो गया? इन सबको जोड़ोगे तो कितने ग्राम हो जाएगा? देखो ये 0 से 0 0 करोगे तो ये 0, फिर यहाँ करोगे तो ये भी 0, फिर ये 8 8 5 13 13 1 14, 14 के 4 से मिला 1 2 1 3 1 4, यानी 4400 ग्राम हो गया। कितना हो गया? 4400 ग्राम। 4400 ग्राम उसने ख़रीदा है, 4400 ग्राम उसने ख़रीदा है। और अब 4400 ग्राम तुम्हारा हो तो गया है, लेकिन एक में भरेंगे तो कितना भरेंगे? 5500 ग्राम। एक में भरेंगे तो कितना भरेंगे? 5500। ठीक है, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, एक में भरेंगे तो कितना भरेंगे? देखो एक में भरेंगे तो कितना? 5500। हमारे पास है कितना? 4400 है हमारे पास। कितना? 4400 ग्राम है और एक डिब्बे में भर रहे हैं 550 ग्राम। भाग कर लेंगे, ये 0 से ये 0 कटेगा, 11 से काटोगे 11 5 55 और 11 चौक 44, कितना आएगा? 40, और फिर 5 से काटोगे तो 5 40, कितना आ गया आपको? 8 डिब्बे आपके पास चाहिए आपको भरने के लिए। आपको कितने डिब्बे चाहिए? 8 डिब्बे चाहिए। 8 डिब्बे आपके पास होंगे तो आपकी पूरी मिठाई फुल हो जाएगी। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। प्रश्न नंबर क्या है? 7वां प्रश्न कह रहा है कि एक कोई मालगाड़ी है जो एक चक्कर लगाने में 900 मीटर दौड़ती है। अब आप एक कर लो, एक गाड़ी ले लो अपनी बाइक, उसको क्या करो, एक चक्कर लगा के आओगे तो 900 मीटर दूरी आप देखिए कितना? 900 मीटर। बट आपसे कहा गया कि 27 किलोमीटर आपको दौड़ना है, तो वो बताओ कितने चक्कर लगाओगे? आप ही के दौड़ा दिया जाए, ये लो ये दौड़ें। जब एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक गए ये, तो आपको पता चला कि आप 900 मीटर दौड़ाएँ। कितना? 900 मीटर। लेकिन वो दौड़ जो करनी है वो आपको करनी है भैया 2700 किलोमीटर की, 2700 किलोमीटर। तो अब बताओ कितने चक्कर लगाते रहोगे जो 27 किलोमीटर हो जाएगा आपका? यही तो पूछा गया। तो यहाँ पर मीटर दे रखा है, यहाँ पर किलोमीटर दे रखा है, तो किलोमीटर को हम सबसे पहले मीटर में बदल लेंगे। तो 27 किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000। तो 2700 को हम 1000 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? इतने आएगा 27000 मीटर। अब एक चक्कर लगा रहे हैं तो 900, तो इसको हम 900 से भाग कर लें। ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, 9 1 कम 9, 9 3 27 और ये 0। तो आपके कितने चक्कर लगा लोगे? 30 चक्कर। कितने चक्कर लगाओगे? 30 चक्कर में आपकी दूरी पूरी हो जाएगी। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है? 8वां। 8वां प्रश्न देखो क्या कहा गया है। 5 वस्तुओं की लंबाई नीचे दी गई है, जो नीचे लंबाई दे रखी है, इनका योगफल मीटर में ज्ञात करना। भैया इनको तो सिंपल सबको जोड़ देना है आपको।
इनको सबको कैसे जोड़ेंगे? देखो 143, 161, 120, 159 और 171, इन सब को हम जोड़ लेंगे। इनको सबको हम जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं, जोड़ के कितना आएगा? देखो 3, 1 4, 1 5 और 9, 9 5 14 के 4, 14 के 4, हाथ से मिला 1, 6 4 10, 10 5 15, 15 5 20 और 20 और 4 24 और 1 25 के 5, हाथ से मिला 2, 1 2 3 4 5 और 2 7, कितना आ गया? 754। कितना आ गया भैया? 754। किस में आएगा? यूनिट देखो क्या दे रखी है? सेंटीमीटर में। तो क्या आएगा? 754 सेंटीमीटर में। आपका उत्तर देना है भैया मीटर में। तो आपको पता है कि मीटर और सेंटीमीटर का जो रेशियो होता है वो 100 का होता है। आपको दे रखा है सेंटीमीटर, जाना है आपको मीटर में, यानी छोटे से आपको बड़े में जाना है तो भैया 100 से भाग कर देंगे। 100 से भाग किए। अब जितने जीरो, देखो 1 जीरो ये है, 1 जीरो ये है, 2 जीरो हैं, तो हम आपको इधर से 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाता है ये। तो कितना आ गया? 7.54, यानी जो दशमलव के इधर की संख्या होगी वो मीटर में आती है और इधर की संख्या जो होती है वो सेंटीमीटर में कही जाती है। तो ये 7 मीटर 54 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन आपको बी में दे रखा है साफ साफ, 7 मीटर और 54 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? तो कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल में हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मिलेंगे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।